हेलो स्टूडेंट, मेरा पिछला क्लास था चैप्टर 4 का, पढ़ाए थे कि गर्भ निरोधन कैसे गर्भ धारण को रोका जाए। तो उसमें हमने बताए थे कि कंट्रासेप्शन का कई तरीका है, जिसमें हमने सबसे पहला पढ़ाए थे नेचुरल मेथड। और नेचुरल मेथड उस दिन हम बताए थे क्लास में। आज हम पढ़ा रहे हैं, आज जो पढ़ा रहे हैं उसका होगा केमिकल मेथड। कंट्रासेप्शन का केमिकल मेथड, इसको कहते हैं रासायनिक विधि। और रासायनिक विधि, जब रासायनिक विधि के द्वारा गर्भधारण जब रासायनिक पदार्थ के द्वारा गर्भधारण को रोका जाता है, तो इसे रासायनिक विधि कहते हैं। इस दवाई में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजेन हार्मोन पाया जाता है। जब रासायनिक पदार्थ के द्वारा गर्भधारण को रोका जाता है तो इसे रासायनिक विधि कहते हैं। इस दवाई में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजेन हार्मोन पाया जाता है। ये दोनों हार्मोन गर्भधारण को रोकता है। ये केमिकल मेथड कहा जाता है। इसके दो प्रकार हैं। इसके दो प्रकार हैं। पहला है बाय मेडिसिन, दवाई, मेडिसिन या पिल्स, दवाई के द्वारा, दवाई या टेबलेट, गोली के द्वारा। और दूसरा है बाय इंजेक्शन, सुई के द्वारा। ये दोनों दवाई में इंजेक्शन जो होता है वो भी, और जो गोली डालता है मेडिसिन, उस सब में प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजेन हार्मोन है। तो हम अब पढ़ा रहे हैं पहला बाय मेडिसिन या पिल्स। पिल्स मतलब मुंह के द्वारा जो गोली को डाला जाता है गर्भ निरोधक को, उसको पिल्स कहते हैं। पिल्स जो दवाई दो प्रकार के हैं, एक होता है कंबाइंड, एक होता है और एक मिनी पिल्स होता है। कंबाइंड का मतलब होता है वैसी दवाई जिसमें प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजेन हार्मोन होता है ना। तो अब पहला है बाय मेडिसिन। इस विधि में गर्भ निरोधक दवाई को गोली के रूप में मुंह के द्वारा ग्रहण किया जाता है। इस विधि में गर्भ निरोधक दवाई को गोली के रूप में मुंह के द्वारा ग्रहण किया जाता है। यह दो प्रकार के हैं। ये पिल्स दो प्रकार के हैं।
एक होता है कंबाइंड, कंबाइंड होता है संयुक्त, और दूसरा होता है मिनी पिल्स। मिनी पिल्स इस दवाई में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दिखाई, एस्ट्रोजन दोनों हार्मोन पाया जाता है। बी, ये मिनी पिल्स में, इसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। जैसे ये दोनों का है, जैसे माला डी, माला ई, माला डी, माला ई, अप्सरा, अनवांटेड, ये सब दवाई है। 172 सहेली, ये सब गर्भ निरोधक दवाई है। माला डी, माला ई, अप्सरा, अनवांटेड, 72 सहेली। सहेली भारत में निर्मित गर्भ निरोधक दवाई है। गर्भ निरोधक गोली है, टैबलेट दवाई है, जो लखनऊ अनुसंधान केंद्र बनाया है। तो बताए थे कि ये बताया है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। सहेली भारत में निर्मित, बराबर पूछता है कि कौन ऐसी दवाई है जिसको भारत में बनाया गया। तो सहेली एक गर्भ निरोधक दवाई है जिसको भारत में बनाया गया है। देखिए एक दवाई है, बड़ा आधुनिक दवाई है जिसका नाम है LNG-20। LNG-20 है, इसका पूरा नाम है लेवोनॉर्जेस्ट्रोन। इसका नाम है लेवोनॉर्जेस्ट्रोन। यह इस गर्भ निरोधक दवाई को महिलाएं, फीमेल के बाह में चीर कर अंदर प्रवेश कराया जाता है। और निश्चित समय तक गर्भधारण को रोकता है। इस गर्भ निरोधक दवाई को फीमेल के बाह में चीर कर अंदर प्रवेश कराया जाता है
और निश्चित समय तक गर्भ धारण को रोकता है। इसका नाम है LNG-20 लेवोनॉर्जेस्ट्रॉन। अब तो ये हमारा अप्सरा हुआ, माला डी हुआ, माला ई हुआ, कई दवाई हैं और मार्केट में कितनी दवाई है। सारी कंपनी अलग अलग गर्भ निरोधक दवाई का निर्माण करता है जो गर्भ धारण को रोकता है। और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन जो है जिस दवाई में रहेगा उसको कंबाइन करते हैं। जिसमें एस्ट्रोजन रहेगा और जिसमें एस्ट्रोजन रहे अति प्रोजेस्टेरोन रहेगा उसको सिर्फ मिनी पिल्स कहा जाता है। पिल्स उसको कहा जाता है जो मुंह के द्वारा ग्रहण किया जाता है। इस दवाई को पिल्स कहा जाता है जो मार्केट में अनेक कंपनी अनेक बनाती है। इस किताब में या कुछ तो अप्सरा या माला डी माला अनवांटेड 72 या तो बहुत कंपनी है, ढेर सा कंपनी बनाती है। तो अब ये देखिए इंजेक्शन, सुई द्वारा गर्भ धारण को रोकने के लिए सुई का प्रयोग किया जाता है जो 6 महीना या 1 साल के लिए या 3 साल के दिया जाता है। तो जब गर्भ निरोधक जब गर्भ धारण को रोकने के लिए सुई का प्रयोग किया जाता है, सुई का प्रयोग किया जाता है तो इसे सुई विधि कहते हैं। सुई विधि कहते हैं। इसमें डिपोट, मिड्रॉक्सी, प्रोजेस्टेरोन, एसीटेट, DMPA दवाई के रूप में रहता है। पाया जाता है। यह 6 महीना से 3 साल तक, 3 वर्ष तक के लिए प्रयोग किया जाता है, के लिए प्रयोग होता है। यह 6 महीना से 3 वर्ष तक के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें जो होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है जो सुई के द्वारा अगर 6 महीना के लेते हैं तो 150 ml, अगर मान लिए 1 साल को देते हैं तो 300 ml। इसी प्रकार इसका उपयोग होता है और गर्भ धारण को रोका जाता है। तो ये जब गर्भ धारण को रोकने के लिए सुई का प्रयोग किया जाता है तो इसे सुई विधि कहते हैं। इसमें डिपोट, मिड्रॉक्सी, प्रोजेस्टेरोन, एसीटेट दवाई के रूप में पाया जाता है। यह 6 महीना से 3 वर्ष तक के लिए दिया जाता है। तो ये हो गया आपको इंजेक्शन बाय केमिकल मेथड। अब हम आते हैं, तीसरा है बैरियर मेथड। तीसरा है बैरियर मेथड। अवरोधक विधि। जब शुक्राणु या सीमेन, शुक्राणु या बीज को फीमेल के अंदर प्रवेश को रोककर
गर्भधारण रोककर गर्भधारण को रोका जाता है तो इसे अवरोधक विधि कहते हैं। जब शुक्राणु या बीज को फीमेल के अंदर प्रवेश को रोककर गर्भधारण को रोका जाता है तो इसे अवरोधक विधि कहते हैं। इसे दो भागों में बांटा गया है। देखिए सॉरी, यह दो प्रकार के हैं। पहला है कंडोम। दूसरा है इंट्रा यूटेराइनल इम्प्लांटेशन डिवाइसेस IU इंट्रा यूटेराइनल इम्प्लांटेशन DS। चलिए अब लिखिए तो दो तरह होते हैं, कंडोम हुआ और कंडोम और दूसरा इंट्रायूटेराइनल इम्प्लांटेशन। अवरोधक करते हैं, रोक देते हैं ताकि निषेचन हो। कॉपुलेशन की क्रिया है लेकिन बीज को सीमेन को अंदर नहीं जाना देता है, इसको अवरोधक कहते हैं। इसमें कंडोम होता है और इसमें इंट्रायूटेराइनल इम्प्लांटेशन होता है, डिवाइसेस होता है, जैसे कॉपर टी हुआ, मल्टीडोर है। ये सब क्या करता है, शुक्राणु को अंदर जाने से रोकता है, जिससे निषेचन की क्रिया रोकती है। पहला है कंडोम। देखिए यह लेटेक्स से बनी एक युक्ति है। मैथुन के समय मैथुन अंग पर किया जाता है, अंग पर किया जाता है। जिसके कारण शुक्राणु शरीर के अंदर नहीं पहुंचता। शुक्राणु शरीर के अंदर नहीं पहुंचता है। जिस मेल और फीमेल के लिए अलग अलग कंडोम होता है। यह लेटेक्स से बनी एक युक्ति है। इसका प्रयोग मैथुन के समय मैथुन अंग पर किया जाता है, जिससे शुक्राणु शरीर के अंदर नहीं पहुंचता और मेल और फीमेल के लिए अलग अलग कंडोम होता है। तो कंडोम एक ऐसी चीज़ है जो शुक्राणु को अंदर जाने से रोकता है, वीर्ज नहीं होता है, वीर्ज को अंदर जाने से रोकता है, जिसके कारण निषेचन की क्रिया नहीं होती है और निषेचन नहीं होगा तो बच्चा नहीं होगा। इसमें निषेचन को रोका जाता है। फर्टिलाइजेशन को रोका जाता है। फर्टिलाइज बराबर पूछता है,
कंडोम किसको रोकता है? तो कंडोम जो है सो सीमेन को नहीं जानता, तो इसमें निषेचन को रोका जाता है, निषेचन नहीं होता है। तो कंडोम एक ऐसी है, मेल में अलग फीमेल में अलग कंडोम पाया जाता है, विभिन्न कंपनी है। तो ये कंडोम के द्वारा बैरियर मेथड है को रोकना देता है। अब हम पढ़ा रहे हैं IUDC, IDS, दूसरा है इंट्रा यूटेराइनल इम्प्लांटेशन डिवाइसेस, IUDS। इस विधि में फीमेल के वेजाइना योनि में युक्ति को लगाया जाता है, जिससे निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है। इस विधि में फीमेल के वेजाइना में युक्ति को लगाया जाता है, जिससे निषेचन की क्रिया नहीं होती है। जैसे कॉपर टी मल्टीलोड, ये कॉपर टी है, कॉपर टी मल्टीलोड, ये एक ऐसा है जो फीमेल के वेजाइना में सेट किया जाता है और एक निश्चित समय के लिए, जिसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। कॉपर टी में कॉपर का हिंदी क्या होता है? तांबा आश्रित रहता है और निश्चित समय तक कॉपर का स्रवण होता है। निश्चित समय तक कॉपर का स्रवण होता है, जिसके कारण शुक्राणु की प्रचलन क्षमता नष्ट हो जाती है। हो गया। कॉपर टी में कॉपर आश्रित, तांबा आश्रित रहता है और निश्चित समय तक कॉपर का स्रवण होता है, जिसके कारण शुक्राणु की प्रचलन क्षमता नष्ट हो जाता है। तो जब शुक्राणु की प्रचलन क्षमता नष्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिक है कि निषेचन की क्रिया में भाग नहीं होता है। अब कॉपर टी कई प्रकार के हैं। कॉपर टी 200,
मल्टीलोड 275, मल्टीलोड 275 है, 375 है इसका। उसके बाद ये कॉपर टी 380 है, ये सब का लगाया जाता है। और कॉपर टी के अंदर जो है यहाँ भेजाना के अंदर सेट किया जाता है। सेट करके यहाँ तांबा स्थित होता है, श्रवण होता है, जिस श्रवण के कारण जो है शुक्राणु की प्रचलन क्षमता नष्ट हो जाता है और शुक्राणु मर जाता है और अंडाणु के नज़दीक नहीं पहुँचता है और निषेचन की क्रिया नहीं होती है। तो ये हमने बता दिया IUDC। अब है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग का मतलब होता है सर्जरी मेथड। चौथा है सर्जरी मेथड। गर्भ निरोधक की गर्भ निरोधन की इस विधि में प्रजनन अंग को काटकर या बांधकर गर्भधारण को रोका जाता है। रोका जाता है। देखिए यहाँ गर्भ निरोधन की इस विधि में प्रजनन अंग, यहाँ अंग छूट गया, प्रजनन अंग को काटकर या बांधकर गर्भधारण को रोका जाता है। यह अस्थायी विधि, यह गर्भ निरोधन की अस्थायी विधि है। अस्थायी विधि है। यह दो प्रकार के हैं। पहला है ट्यूबेक्टोमी और दूसरा है वेसेक्टोमी। महिला नसबंदी। पुरुष नसबंदी। देखिए एक ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी होता है, महिला नसबंदी और पुरुष नसबंदी। नसबंदी अस्थाई है, इसमें समय के लिए पूरे जीवन काल में प्रजनन की खत्म हो जाएगा। तो यह क्या है, गर्भ निरोधन की इस विधि में प्रजनन अंग को काटकर या बांधकर गर्भधारण को रोका जाता है। यह गर्भ निरोधन की अस्थायी विधि है। यह दो प्रकार, ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी। तो पहला हम लिखते हैं ट्यूबेक्टोमी। यह महिला नसबंदी है। इसमें सर्जरी के द्वारा फैलोपियन ट्यूब को काट या बांध दिया जाता है। बांध दिया जाता है जिससे गर्भधारण नहीं होता।
हो गया। दूसरा है वेसेक्टोमी, यह पुरुष नसबंदी है। इसमें सर्जरी के द्वारा मेल के भेसा डिफरेंशिया को काट दिया जाता। हो गया। यह पुरुष नसबंदी, इसमें सर्जरी के द्वारा मेल के भेसा डिफरेंशिया को काट दिया जाता। हो गया। कितने में?